नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में, जिसके बारे में भले ही आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आज मैं इसके डीप में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे रोबोटिक एफर्मेशन एक्चुअल में वर्क करते हैं और ये टोटली प्रैक्टिकल तरीका है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या फीलिंग्स ज़रूरी हो जाती है जब आप मैनिफेस्ट करते हो, और जब आंसर आता है कि हाँ फीलिंग्स ज़रूरी होती है तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि फिर हम फीलिंग्स ही नहीं क्रिएट कर पाते तो हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। तो इसका आंसर भी आपको इसमें मिलेगा कि अगर आप फीलिंग नहीं भी क्रिएट कर पा रहे हैं तो भी रोबोटिक एफर्मेशन कैसे आपके लिए काम करेगा। अब इसके लिए आपको अब्राहम की टीचिंग्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो एक सब्जेक्ट है। जैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी एक सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी एक सब्जेक्ट है, और हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हेल्थ सब्जेक्ट है, या फिर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मनी सब्जेक्ट है। अब इसी सब्जेक्ट में आपको हमेशा दो सब्जेक्ट मिलेंगे, और दुनिया की हर एक जगह में आपको दुनिया की हर एक डिज़ायर में यही चीज़ मिलेगी, एक जो आपको चाहिए, दूसरा जो आपको नहीं चाहिए। और इसमें अब्राहम कहती है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में जो भी सोचते हो आपको वो हमेशा मिलता है। लेकिन फिर यह कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हमेशा आता है कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या गवर्नमेंट जॉब के बारे में या फिर अपनी हेल्थ या मनी के बारे में बहुत सालों से सोच रहे हैं कि मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ये सच है कि जो सोचो वो मिलता है तो ये क्यों नहीं हो रहा। तो यहीं पे आ जाते हैं वो दो सब्जेक्ट वाली चीज़ कि दो सब्जेक्ट में से आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट में होते हो। आप जिस सब्जेक्ट में हो वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ये एक सब्जेक्ट पे जब आप फोकस करते हो तो आप इस जगह पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका फोकस पूरी तरह से अपने स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है। लेकिन जब आप बोलते हो कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन इस वक्त वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो आप वापस आ जाते हो अनवांटेड के सब्जेक्ट पे। यहीं पे आप देखोगे लैक और अबंडेंस का सिस्टम आ जाता है। एक तरफ आप कहते हो कि मुझे पैसे चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे चाहिए लेकिन किसी ने मुझसे उधार लेकर के रखे, वो मुझे अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट वाली, लेकिन इतने सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मुझे वो चीज़ मिली नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप अबंडेंस बोल लो, राइट हैंड साइड आप लैक बोल लो, या लेफ्ट हैंड साइड आप अलाइनमेंट बोल लो, राइट हैंड साइड आप रेजिस्टेंस बोल लो। तो जब जब आपका फोकस लैक पे होगा आप अपनी लाइफ में वही मैनिफेस्ट करोगे, और इसको अब्राहम कहती हैं स्टोरी। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हो आपका माइंड उस चीज़ के बारे में स्टोरी क्रिएट करता है कि क्या वो स्टोरी है जिस पे वो बिलीव करता है, क्या वो स्टोरी है जिसको वो रिपीट करता है। बिलीव से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोलते हो, आप जो रिपीट करते हो वही आपका बिलीफ बनता जाता है, क्योंकि बिलीफ और कुछ नहीं रिपीटेड थॉट्स ही होते हैं। तो जब आप ये समझ जाते हो कि हाँ इन दो सब्जेक्ट में से आपको हमेशा एक सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है और दूसरे वाले से ध्यान हटाना होता है, बेसिकली जो करंट रियलिटी में हो रहा है उस पर से ध्यान हटाना होता है। लेकिन जैसा अब्राहम कहती है कि अगर आप किसी चीज़ से ध्यान हटाने की कोशिश करो और उस चीज़ को पुश करने की कोशिश करो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। क्योंकि जैसा अब्राहम के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स में अगर इस तरीके से इसको देख सकते हो कि यूनिवर्स जो है वो सारी चीज़ों को हाँ में देखता है। जब आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसे भी वो हाँ में कंसीडर करता है। जब आप कहते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, उसे भी वो हाँ में कंसीडर करता है। अब जब आप फोकस करते हो मुझे चाहिए ये चीज़ इस चीज़ पे, तो उसी तरीके से वो चीज़ आती है जैसी आपकी लाइफ में आपको चाहिए। लेकिन जब आप बोलते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में उसी तरीके से मैनिफेस्ट होती है जिस तरीके से आपको परेशानी हो। बेसिकली आपकी अबंडेंस और आपकी लैक अगर आप हर एक डिज़ायर में देखो तो इसी तरीके से घूमती है। और यहीं पे फीलिंग्स का आ जाता है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करते हो जो आप चाहोगे, यानी जब आप वांटेड वाली चीज़ पे फोकस करते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आप हमेशा अच्छा फील करोगे। अब फीलिंग कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये है कि बेटर ही होगी। लेकिन जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ मेरे पास है नहीं और इतने सालों से नहीं है और पता नहीं आगे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या जो भी करंट रियलिटी में आप देख रहे हो, उस वक्त आप हमेशा नेगेटिव फील करोगे। तो यही फीलिंग एग्जैक्टली आपको देखनी होती है। और अब्राहम खुद ये चीज़ कहती है कि आप अगर शब्दों में ही चीज़ों को बोलते रहो तो शब्द आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ाते। शब्द आपको सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ है। अगर आपके जस्ट शब्द पॉजिटिव है, आपका चेहरा स्माइल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलाइनमेंट वाली साइड में शिफ्ट हो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो, तो भले ही स्टार्टिंग में आप उस चीज़ पे बिलीव ना कर पाओ, लेकिन जितना आप उसको रिपीट करते रहते हो आप फील भी उसको करने लगते हो। क्योंकि जब आपका कोई सिंगल थॉट जो आज आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो भी कभी आप बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन जब आपने उसको रिपीट करना स्टार्ट किया सच मानते हुए, तब जा कर के वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बनी। उसी तरीके से आपको इन बातों को सच मानना होगा कि हाँ ऐसे ही होता है। और इसे बिलीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप बिलीव कर लो। अब आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को खुद ही देख सकते हो, कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है, कौन सी चीज़ आपकी बुरी है, और उस जगह पे आप किस तरीके से स्टोरी रिपीट करते हो अपने माइंड में।
जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नहीं है यानी लैक है, उसके पीछे की स्टोरी आपको खुद ही पता चल जाएगी जब आप रियलाइज़ करना चाहोगे कि ऐसा मैं क्या बोलता हूँ जो इसको लैक वाले साइड में रखता है। बेसिकली ये दो साइड देखनी होती है। अब देखोगे तो रीजंस आपके पास हजार हो सकते हैं कि इस हजारों रीजंस की वजह से मुझे ये वाली डिज़ायर नहीं मिल रही, स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा या नहीं मिल रही क्योंकि इतने सारे रीजंस है, अगर मनी नहीं मिल रहा क्योंकि इतने सारे रीजंस है। तो अब इस वाली जगह से जब हम मतलब लैक वाली साइड से जब हम अबंडेंस वाली साइड में शिफ्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं पिवटिंग। बेसिकली फोकस शिफ्टिंग भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन अब्राहम इसको नाम देती है पिवटिंग। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट लेना, लैक से अबंडेंस शिफ्ट लेना, रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट शिफ्ट लेना। और इस जगह पर अब्राहम सॉल्यूशन क्या देती है कि आप सॉल्यूशन इस जगह पर यह है कि आप उस चीज़ के बारे में कम से कम बात करो जो आप नहीं चाहते हो, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो जो आप चाहते हो। और जब आपका माइंड नेगेटिवली फोकस्ड होता है तो ना चाहते हुए भी आप नेगेटिविटी के बारे में ही बात करते हो। यानी हर सब्जेक्ट के जो दो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप उसी चीज़ के बारे में बात करते हो ना चाहते हुए भी, जो आपको नहीं चाहिए होता है। अब इसको ये समझना है कि ये जस्ट एक हैबिट है। जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं और आपने सीखी नहीं है लेकिन आप सीख रहे हैं। एक बार जब आपको वो चीज़ आ जाती है तो आपके माइंड में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। फिर भले ही आप 10 साल बाद भी गाड़ी चलाओ, आप उसी तरीके से चला पाओगे। ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से पैटर्न बेस्ड होती है कि आपने अपने थॉट्स बिलीव्स जिस तरीके के बनाए हैं उसी तरीके से आपकी बॉडी चलती है, आपका माइंड उसी तरीके से चलता है। आप सोचते भी वैसे हो और आप एक्शंस भी वैसे ही लेते हो। अब इस जगह में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हम नेगेटिव है या हमारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, हमसे नहीं हो पा रहा। ये सारी चीज़ें जस्ट आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग ही होती है, जिसको वाइब्रेशनली अगर देखें तो रेजिस्टेंस हम कह देते हैं। अब ये नेगेटिव जो माइंड रिप्रोग्रामिंग होती है ना, इसको चेंज करके हमको पॉजिटिव वाली करनी होती है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट समझना होता है कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे और उस चीज़ को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, हम उसको और नज़दीक लेते आएंगे। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये होता है कि सिर्फ उस बारे में बात करो जो आपको चाहिए, और जितना आप इस बारे में बात करोगे जो आपको चाहिए तो अनवांटेड जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में आप उतना ही कम बात करोगे, क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह पे ही होते हो। यानी नेगेटिव पॉजिटिव आप एक साथ नहीं रह सकते। आप नेगेटिव रह सकते हो, उसके बाद पॉजिटिव हो सकते हो, पॉजिटिव के बाद और पॉजिटिव हो सकते हो, या चाहो तो नेगेटिव हो सकते हो। तो बस जब करंट रियलिटी आपकी स्ट्रांग होती है उस तरीके की, तो ना चाहते हुए भी ध्यान उस पर जाता है। लेकिन जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं और अपने लिए एफर्मेशंस करते हैं या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें पिवट करने में हेल्प करती है। और कोई चीज़ आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है तो उस वक्त रोबोटिक एफर्मेशंस आपको हेल्प करती है। और ये भी समझना होता है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितनी बार बोलना है, एफर्मेशन कैसे बोलना है, सोते हुए बोलना है या मुंह से बोलना है या मन में बोलना है, कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि आपका माइंड हर वक्त चल रहा होता है। रोबोटिक एफर्मेशन का मतलब होता है एक एफर्मेशन लेना, उसको बार बार रिपीट करना जब तक वो सच ना बन जाए। तो मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके अराउंड बहुत सारे रीजंस है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, आपने बहुत पढ़ाई की है या आपने पढ़ाई नहीं की है, या आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है या एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी रीज़न है माइंड में, सारे रीजंस को साइड करके एक एफर्मेशन आपको बनानी होती है अपने हिसाब से। फिर आप उसको चूज़ करते हो, फिर आप उसको यूज़ करते हो। और एफर्मेशन भी ऐसी नहीं कि कोई परफेक्ट होती है या कोई ख़राब होती है, वो अपने बोलने के तरीके पर होती है। जैसे अगर सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ये भी एक एफर्मेशन है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अब मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ये भी एक एफर्मेशन है। बस इसको हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। यानी अगर आप एज इट इज़ इसको ऐसे बोलने की कोशिश करो तो हो सकता है आपके लिए उतना कंफर्टेबल ना लगे आपको। तो जस्ट एफर्मेशन जो भी हो, आपको जस्ट उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना होता है। जैसे अगर मैं अपने लोकल स्टेट वाली लैंग्वेज में बोलूँ, झारखंड की, तो हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो जाती है। जहाँ पर अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो मैं ऐसे बोलूँगा, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया है, या फिर मेरा सरकारी जॉब लग गया है। या अगर पंजाबी भाषा में अपनी लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूँ तो इस तरीके से बोलूँगा, बाबे दी मेर ना मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो बेसिकली आप मेरे कहने का मीनिंग समझ गए होंगे कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जिस तरीके से आप रेगुलरली बात करते हो आपस में, आपके एफर्मेशंस अगर उस तरीके के होते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप नॉर्मली भी ऐसा यूज़ करोगे तो भी वर्क करेंगे एफर्मेशंस, लेकिन ये एक बेटर तरीका होता है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का, क्योंकि आप उसी तरीके से बोलते हो और सोचते हो। और जितना ही आप इसका ज़्यादा रेपिटेशन करते हो, चाहे आप सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर रहे हो, आप जितने भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो वो भी आपके लिए चलेगा। अगर आप एक चूज़ करते हो तो भी बेटर है। अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ही आप लेकर के उसको ही मैनिफेस्ट करो पहले, फिर दूसरे पे जाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में फिर जब लगने लगता है ना कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हम सारे एफर्मेशंस को एक साथ ले लेते हैं, फिर सारे ही छूट जाते हैं, हम एक भी नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है उसमें। तो सारे की जगह अगर जैसा अब्राहम कहती है कि अगर सारे पे आप फोकस नहीं भी कर रहे, लाइफ के एक ही सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो,
तो उसी पे फोकस करो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक जो आप चाहते हो वो है, एक जो आप नहीं चाहते हो वो है। अब भले ही आप एक सब्जेक्ट पे एक साइड पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आप साइड कौन सा चूज़ करना सीख रहे हो वो देखो। जब आप एक एफर्मेशन रिपीट करोगे, आप उस अनवांटेड चीज़ के बारे में बात ही नहीं करोगे जो आपको नहीं चाहिए, तो वहाँ की रेजिस्टेंस तो वैसे भी रिलीज होती चली जाएगी। यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन साइड से बाकी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और रीज़न ये होगा कि आप अपनी लाइफ में एक टाइम पे एक जगह पे ही होते हो। भले ही आप पॉजिटिव में ना रहो, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी जो छोड़ देते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में हो। अब एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी हेल्थ अच्छी करना और अपना करियर बनाना, मनी और रिलेशनशिप, लेकिन आपके लिए अभी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चलती है इन चारों चीज़ों को लेकर के नेगेटिव चलती है। अब चारों चीज़ों को संभालने की जगह पे आप एक चीज़ चूज़ कर लेते हो कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप के एफर्मेशन की बात करूंगा। तो दिन भर में जितनी बार जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार आप इसको रिपीट कर रहे हो, एक ही एफर्मेशन को बार बार रिपीट कर रहे हो और करते ही जा रहे हो। इससे ये होगा कि आपका माइंड ना रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर पाएगा, ना ही बाकी सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर पाएगा। तो एट द एंड वो रिजल्ट आपको लाइफ में शो होना स्टार्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, या कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट देना शो कर देता है। और स्टार्टिंग में आपको इसको देखना होता है फीलिंग्स में। आपकी फीलिंग्स में सबसे पहले इंप्रूवमेंट आता है जब आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होना स्टार्ट होती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, आप परेशान ज़्यादा होते हो, नेगेटिव ज़्यादा फील करते हो। जब यही चीज़ें अपोजिट होने लगे, यानी पहले से आप कम नेगेटिव फील करने लगो, पहले से ज़्यादा अच्छा फील करने लगो, तो आप समझ लो आप अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। और इसी में रोबोटिक एफर्मेशन इस तरीके से आपको हेल्प कर देती है। और जैसे कि यूनिवर्स या अब्राहम कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ पे फोकस्ड रहो और उसके बारे में रिपीट करते रहो और उसके होने का एसेंस जो होता है या बोलो उसका प्रूफ होता है यूनिवर्स आपको ना दे। यूनिवर्स 100% उसका रिलीफ आपको, या बोलो 100% उसका प्रूफ आपको रियलिटी में दिखाता है जिस पे आप फोकस्ड हो। आप या तो पॉजिटिवली फोकस्ड होते हो अबंडेंस में, या फिर आप लैक में फोकस्ड होते हो। बस आपको अबंडेंस वाली साइड को ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन का यूज़ करना चाहते हो तो एक दिन में इतना बार इसको रिपीट करो कि रोबोटिक एफर्मेशन भी एक बार को शर्मा जाए, अड़ जाओ उस चीज़ पे। अगर आप फीलिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो रेपिटेशन क्रिएट कर दो। जितना आप रेपिटेशन क्रिएट करोगे वो फीलिंग में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। एक जिद्दीपन जब आपके अंदर आता है ना, आप पुरानी वाली चीज़ में से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हो। और इस जगह पर अगर रोबोटिक एफर्मेशन के अलावा कोई चीज़ काम करती है और मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर आप रोबोटिक एफर्मेशंस में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने चाहिए। और अगर आपको आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने तो ज़रूर लिखिए। अगर नहीं आते हैं तो स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, इसे ज़रूर देखिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।